क्योंकि आज हम सिर्फ सोनप्रयाग नहीं जा रहे, हम उस एहसास के करीब जा रहे हैं जिसका इंतजार हर शिव भक्त करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। कथा है, मैं आपको बताती हूँ। महाभारत के बाद जो पांडव थे वो शिव भगवान की खोज में इस क्षेत्र तक पहुँच गए थे, लेकिन जो शिव भगवान है वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को इसी क्षेत्र में कहीं गुप्त कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल से बाबा केदारनाथ की यात्रा में, जो कि हमारा बहुत शुरू से सपना रहा है कि हम दर्शन भी करें और आप लोगों को भी अपने व्लॉग के थ्रू दर्शन कराएं। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी थी 2 बजे तक। तो अब हम निकले हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ से अभी हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा सोनप्रयाग तक, फिर वहाँ स्टे करके कल सुबह फिर निकलेंगे हम आगे। और आगे का हम आगे के ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे रहेगा। और कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग में चढ़ाई करने हैं बाबा की, तो बाबा का नाम लेके अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज का सफर ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सिर्फ सोनप्रयाग नहीं जा रहे, हम उस एहसास के करीब जा रहे हैं जिसका इंतजार हर शिव भक्त करता है। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर है माँ धारी देवी का मंदिर। धार्मिक मान्यता है कि माँ धारी देवी देवभूमि की रक्षक है। हम यहाँ पहले पूरा व्लॉग बना चुके, इसलिए आज सिर्फ माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा धारी देवी के थोड़ा सा आगे आते हुए यहाँ पे मिनी गोवा बीच भी है। यहाँ पे इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पीछे SDRF वाले भी लगे हैं कि ज़्यादा पानी में मत जाए। और बहुत खूबसूरत पल था, तो इसलिए थोड़ा देर यहाँ पे बस रुक गए, 1-2 मिनट आप लोगों को दिखाने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से आगे की रास्ते। और फ्रेंड्स, देखो आप लोग, कितना डेंजरस रास्ता है। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। और वो देखो, वो गाड़ी वाला कहाँ रुक गया इसको पीछे रुकना चाहिए था यहीं पे, और इतनी आगे चली गया भाई। मतलब सबर नहीं है किसी। 5 मिनट इधर रुक जाता है, उसको भी, आने वाली गाड़ी को भी दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। बहुत ही खूबसूरत, दोनों अलग अलग कलर की नदियाँ। अभी हम चलते हुए आ रहे थे श्रीनगर से अलकनंदा नदी के साथ साथ। अब हम यहाँ से अलकनंदा नदी चली जाएगी बद्रीनाथ की तरफ, और हमें जाना है अब केदारनाथ की तरफ मंदाकिनी नदी के साथ साथ। और कुछ महिलाएं दिख रही हैं वहाँ पे जो स्नान वगैरह भी कर रही हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं। वो देखो येलो साड़ी में, और वो जेंट्स खड़े हुए फोटो खिंचा रहे हैं। दोनों कपल्स लग रहे हैं मुझे, संगम में स्नान करते हुए और अपनी वीडियोग्राफी। तो खैर, सब अपने यादगार के लिए बनाते ही हैं, और जरूरी भी है, कभी कभी आना होता है। और कौन कहाँ से आया हुआ, पता नहीं कहाँ से आए थे लोग। अपनी यादों को थोड़ा सा संजो के रखना चाहते हैं लोग क्या, हम भी पूरे ह्यूमन बीइंग्स, हमारा नेचर ही है, तो बढ़िया है, सबको करना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं, हमारी मंजिल कुछ और है। और अभी टाइम हो चुका है 4:30, यानी कि हमें 1.5 घंटा लग गया श्रीनगर से और यहाँ आते। तो फ्रेंड्स, चलते चलते एक फैक्ट और दिमाग में आया कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रुद्रप्रयाग किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे जो नारद मुनि जी थे हमारे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी थी इसी रुद्रप्रयाग के संगम पर। और यहाँ पे भगवान शिव ने इनको संगीत का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अगस्त्यमुनि। हमारा प्लान था टी ब्रेक का, तो हमने स्नैक्स वगैरह खा लिया गाड़ी में ही, रुके नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट निकले। और मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ ही चल रही है। और आप वो देखिए, कितना बड़ा चट्टान, छोटा सा, मतलब छोटी चट्टान छोटी है पर पत्थर बहुत बड़ा है, तो अलग सही लग रहा है वो देख। वहाँ पे देखो, वहाँ पे धूप भी आ रही है और यहाँ पे छाँव है अभी, ये भी अच्छा है। और खेत तो खूबसूरत है, सीढ़ी नुमा खेत। फ्रेंड्स, अभी मंदाकिनी नदी हमारे लेफ्ट साइड में चल रही थी, और हमने अभी पुल क्रॉस किया है, वो हो गई है हमारे राइट साइड। और यहाँ से गुप्तकाशी पड़ेगा, करीबन 6 किलोमीटर है। वहाँ की स्टोरी वहीं बताएंगे आपको। शाम के 5:40 हो गया।
मौसम भी बढ़िया हो गया, ठंडा ठंडा। मुझे लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। देखते हैं कैसा रहता है, जैसी प्रभु इच्छा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, और इस क्षेत्र की भी एक कथा है, मैं आपको बताती हूँ। महाभारत के बाद जो पांडव थे वो शिव भगवान की खोज में इस क्षेत्र तक पहुंच गए थे, लेकिन जो शिव भगवान है वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को इसी क्षेत्र में कहीं गुप्त कर लिया था, इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा है। वैसे ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, आगे क्या हुआ कैसे हुआ ये सभी कुछ हम आपको बाबा केदार के केदारनाथ धाम पहुँच के बताएंगे। तो सब कुछ बता दिया है, पर इसमें मैं एक और एड ऑन कर देता हूँ कि गुप्त काशी का अर्थ होता है गुप्त मतलब लुप्त हो जाना, छुप जाना, और काशी तो भगवान का घर है ही, तो इसलिए इसका नाम गुप्त काशी इसलिए पड़ा। और ठीक मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे एक स्टैंड है, ट्रैकर स्टैंड है, और हमारे पीछे ठीक विश्वनाथ मंदिर प्रवेश द्वार है, लेकिन हम ऑलरेडी लेट हैं तो इसलिए हम अभी इस मंदिर में नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा फोकस मेन है कि हमें टाइम से सोनप्रयाग पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन का सफर पार करके आप पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और रात भी काफी हो चुकी है, 7:30 बज गए, तो काफी टाइम लग गया। हमें आराम से आ रहे थे हम। प्राइवेट व्हीकल यहीं तक आता है, चाहे आप प्राइवेट उसमें टैक्सी में आए चाहे अपनी गाड़ी से आए। इससे आगे आपको शटल से जाना पड़ेगा, वो करेंगे हम कल। फिलहाल हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ, और यहाँ पे है 12 घंटे का 200 रुपए प्लस GST, यानी कि 230 के आसपास पड़ेगा। तो 12 घंटे और पूरे दिन भर में मतलब 460 रुपए हो गए, अप्रोक्स 460 रुपए। तो हमारा तो 2 दिन का है, तो लगभग 2-2.5 दिन का है, तो लगभग 1000 रुपए तो हमें पार्किंग के ही देने पड़ेंगे यहाँ और ऑप्शन भी नहीं है, तो इस वजह से हमने सेफ्टी पर्पज से यहीं पार्क कर दिया। अब चलते हैं होटल ढूंढते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे होटल कितने के हो रखे हैं आज। यही जो पार्किंग है उसी के जस्ट 50 मीटर के अप्रॉक्स में ये रूम ले लिया है हमने, और इस रूम का जो हमें रेंट पड़ा है 2000 रुपये। छोटा सा कमरा है, महंगाई बहुत है पहाड़ों में। अब आराम करेंगे, पहले डिनर करते हैं, उसके बाद सोएंगे और सुबह भगवान भोले के दरबार के जयकारे लगाते हुए दरबार की तरफ चलेंगे। आज की तैयारी खत्म, अब बारी है कुछ घंटों की नींद की, क्योंकि कल सिर्फ एक ट्रैक नहीं, जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हमारा इंतजार कर रही है।